ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक पढ़ रहे थे। अब हम लोग को पढ़ना है पार्ट नंबर 21। पार्ट 21 में पढ़ना है रिडक्शन। लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HI, यानी अल्कोहल को हमको रिडक्शन करना है किसके साथ, तो HI के साथ। यानी जब रिएक्शन करेगा अल्कोहल HI के साथ, जब रिएक्शन करेगा तो उसमें रिडक्शन भी होगा, यही बात है। तो हम बता दें फिर रिडक्शन, यानी रिडक्शन का सेंस क्या है, वही ना रिडक्शन होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल, यही तो रिडक्शन होता है। यदि किसी एलिमेंट में से या किसी रिएक्टेंट में से, किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो रिडक्शन बोलेंगे हो गया, और या हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो बोलेंगे रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करता है। मतलब कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होता है, यानी रिएक्टेंट से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है तो इस रिएक्शन में दोनों शामिल हो जाता है, यानी रिडक्शन भी होता है और क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। उस रिएक्शन में दोनों के दोनों होते हैं। केवल कहा जाए कि इस रिएक्शन में केवल रिडक्शन हुआ है तो ये इम्पॉसिबल है, या यह भी बोला जाए कि इस रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन हुआ है तो यह भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों एक साथ होता है। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा द प्रेजेंस ऑफ, अब बोला जा रहा है कि रिडक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हमको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दिया जाता है। मतलब इसका बीच हम कोई टेम्परेचर दे सकते हैं उसके इम्पोर्टेंट के अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा तो अल्केन्स बनेगा, अल्केन का फॉर्मेशन होगा। और भी कुछ कंपाउंड बनता है लेकिन मेन कंपाउंड में मेरा ये अल्केन बनेगा, मेन प्रोडक्ट में अल्केन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन को बताते हैं। तो एक अल्कोहल लेना है, जैसे इथाइल अल्कोहल ले लेंगे और HI के साथ हमको रिएक्शन करवाना है, और रेड फास्फोरस का प्रेजेंस होना चाहिए। रेड फास्फोरस बता दीजिए, फास्फोरस है जैसे होता है ना, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो वही फास्फोरस है। ऐसे तो फास्फोरस ये स्टेबल के फॉर्म में P4 में पाया जाता है, ठीक है ना, P4 में पाया जाता है फास्फोरस। तो उसी P4 से बनता है ये वाला रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस जो नेम है देखिएगा, रेड लगा हुआ है, मतलब इस फास्फोरस का कलर रेड में होता है, इसीलिए रेड फास्फोरस है, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन कराते हैं। तो एक अल्कोहल हमको लेना है, यानी C2H5 ले लेते हैं, आप बॉन्ड OH है, यही है अल्कोहल, जो इसका नेम क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल है, और ये रिएक्शन करेगा HI के साथ, किसके साथ, HI के साथ। तो हमको यहाँ पर रेड फास्फोरस लिखना पड़ेगा, रेड फास्फोरस लिखना पड़ेगा। और इसमें चलिए हम टेम्परेचर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। देखिएगा रिएक्शन कैसे लिखा हुआ है, ये इथाइल अल्कोहल है यानी इथेनॉल, प्लस रिएक्शन करेगा HI के साथ, ठीक है। HI के साथ रिएक्शन करेगा, और किसका किसका प्रेजेंस होना चाहिए, तो रेड फास्फोरस रहेगा, मतलब लाल फास्फोरस, ठीक है। और टेम्परेचर हम ले लेते हैं, कितना लिए हुए हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर लिए हैं। तो इसको रिएक्शन कराना है। तो यहाँ देखिएगा कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का रिडक्शन होगा। तो चलिए इसमें हमको रिडक्शन करना है, यानी बात आता है, क्या बात आता है रिडक्शन में, कि ऑक्सीजन निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन निकल जाएगा तो रिडक्शन हो गया, या हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो रिडक्शन हो गया। तो चलिए हमको इसमें दो बात को ध्यान में रखना है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। इस टाइप का रिएक्शन कराने के लिए ये सब ट्रिक पर है, मैकेनिज्म हम नहीं बता रहे हैं, मैकेनिज्म लास्ट में आएगा, मतलब उसका अलग एक वीडियो का सीरीज चलेगा मैकेनिज्म वाला। ये सब ट्रिक पर है, और ट्रिक जब समझ में आ जाएगा तब मैकेनिज्म स्टार्ट होगा तो और आपको अच्छे से बुझाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी ट्रिक ही है, आपको मैकेनिज्म कुछ नहीं मिलेगा ये सब में। तो देखिएगा इस टाइप का रिएक्शन कराने के लिए, जैसे बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HI इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, रेड फास्फोरस, टेम्परेचर इतना देना है। इस टाइप को रिएक्शन कराने के लिए दो बात को ध्यान में रखना है, हमेशा दो बात को ध्यान में रखना है।
एक बात यह है कि यहाँ पर रिडक्शन लिखा हुआ है और एक बात यह है कि यहाँ पर अल्केन लिखा हुआ है। मात्र यही दो बात को ध्यान में रखना, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे ध्यान देंगे रिडक्शन कि अल्कोहल में हमको रिडक्शन कराना है, मतलब इसमें से हमको ऑक्सीजन को हटाना है या हाइड्रोजन को जोड़ देना है, तो रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन तो कराएंगे, दोनों ऑप्शन है, ऑक्सीजन को हटा दें या हाइड्रोजन को जोड़ दें, ये तो बात सही है, लेकिन इसका भी ख्याल करना है। मतलब यही से पता चलेगा कि हम ऑक्सीजन को हटा दें कि हाइड्रोजन को जोड़ दें, कौन करे दोनों में से कोई एक, तो ये वाला बात बताएगा। देखिए कैसे बता रहा है, कह रहा है कि अल्केन का फॉर्मेशन होगा। देखिएगा अल्केन सर फॉर्म, अल्केन बनेगा। तो हम बोले थे कि दो बात को ध्यान में रखना है, रिडक्शन वाले टर्म को और अल्केन वाले टर्म को, यानी हमको उस ढंग से रिडक्शन करना है उसके बाद अल्केन बन जाए। ठीक है ना, उस तरीका से रिडक्शन करेंगे जिस तरीका के बाद अल्केन बनना चाहिए। तो आप बताइए हम इसमें से क्या करें, ऑक्सीजन को हटा दें ताकि अल्केन बन जाए, तो देखिए कैसे हो जाएगा। अगर इस ऑक्सीजन को हम हटा देते हैं तो C2H5 यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, C2H6 हो जाएगा यानी इथेन बन जाएगा। तो हमको वही ना इथेन यानी अल्केन बनाना था, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे उम्मीद है कि ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा तभी जाकर यहाँ पर अल्केन बन जाएगा, यानी इथेन बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। ऑक्सीजन हट जाएगा तो C2H5 और 1 हाइड्रोजन यहाँ 6 हो जाएगा, C2H6 यानी इथेन को बोला जाता है, यानी अल्केन बन गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को कुछ नहीं करना है। तो ये वाला डिसाइड कर दिया कि ऑक्सीजन को हटाएं कि हाइड्रोजन को जोड़ दें। ठीक है ना, रिडक्शन भी हो गया, ऑक्सीजन हटाने से रिडक्शन हो गया और हटा दिए तो अल्केन का फॉर्मेशन भी हो गया, ये बात है। ठीक है, तो देखिएगा कि जब ऑक्सीजन निकलेगा तो निकलेगा हर हाल में, लेकिन जब ऑक्सीजन निकलता है तो वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन निकलता है। यह भी शर्त है इसका। शर्त क्या है, ऑक्सीजन कहता है कि ठीक है हम ऑक्सीजन निकलेंगे, लेकिन हम निकलेंगे तो हम पानी बन कर निकलेंगे, ये थोड़ा कंडीशन वो रखता है। तो आपको वाटर का फॉर्मेशन करना है, ऑक्सीजन को निकालना है, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो रेडी है निकलने के लिए, लेकिन कहता है कि हम निकलेंगे तो पानी के रूप में बन के निकलेंगे, यानी कहता है कि हम H2O के रूप में निकलेंगे, H2O के रूप में। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर निकल रहा है ऑक्सीजन, लेकिन किस रूप में निकल रहा है, वो वाटर के रूप में उसको निकलना है, वो कहता है, शर्त है, मैकेनिज्म से पता चलता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो ये तो ऑक्सीजन निकलेगा तो अब उसको हाइड्रोजन भी चाहिए, तो हाइड्रोजन इसमें से नहीं लेगा, अब वो आएगा इसमें से हाइड्रोजन लेने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन यहाँ से लेगा। चलिए अब एक ऑक्सीजन जब निकलता है उसको दो दो हाइड्रोजन की जरूरत आएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है तो आप कहिएगा एक हाइड्रोजन इसमें से ले लेगा, तब तो अल्केन मेरा बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, अल्केन नहीं बन पाएगा, अल्काइल हो जाएगा। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन निकलेगा, इसी में से हाइड्रोजन इसको लेना है, चाहे एक पीस ले हाइड्रोजन या एक से अधिक ले, जितना भी इसका जरूरत है, इस ऑक्सीजन को जितना पानी बनने के लिए जितना हाइड्रोजन की जरूरत है, यानी 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, वो जो भी लेगा इसी में से लेगा। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है कि एक पीस इधर हाइड्रोजन है तो आपको इसी को 2 पीस करना पड़ेगा, मतलब हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को हाइड्रोजन हो गया और एक ये ऑक्सीजन हो गया, यानी H2O बन के निकल जाएगा। क्या बन के निकल जाएगा, H2O यानी पानी बन के निकल जाएगा। तो चलिए समझने के लिए हम बात बता रहे हैं, आपको समझना ना है। तो यहाँ पर 2 को हम HI लिख दिए हैं, क्या किए हैं, 2 को HI लिख दिए, बाद में हमको वो बैलेंस कर लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 को HI है यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, कई गो है, 2 पीस है, तो हम समझने के लिए इसको हम कंटिन्यू लिख देते हैं। देखिएगा समझने के लिए हम कंटिन्यू लिख दिए ऊपर और एक नीचे लिख दिए। अब देखिएगा कैसे हम बना रहे हैं, कैसे इसको हम सेट करेंगे, एक ऑक्सीजन इसमें का और 2 हाइड्रोजन इसमें का लेकर पानी बन जाएगा। मतलब इसको देखिए हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन को ऐसे निकालिए और लाकर इसमें से जोड़ लीजिए। ठीक है, एक ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। चलिए वाटर बन गया।
देखिएगा, एक ऑक्सीजन निकल रहा है और इसमें से 2 हाइड्रोजन लेकर H2O बन जाएगा। क्योंकि जब ऑक्सीजन निकलेगा तो वो कह रहा है कि हम पानी के रूप में बनकर निकलेंगे, तो उसको हाइड्रोजन का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो वो हाइड्रोजन को व्यवस्था कहाँ से करेंगे, तो HI में से हाइड्रोजन को हम व्यवस्था करेंगे। इसमें से छूना नहीं है इसको, ठीक है। तो इसी को HI को हमको डबल कर देना है, तो 2 कर देंगे HI, तो 2 हाइड्रोजन इसमें से मिल गया और एक ही ऑक्सीजन मिल गया, यानी H2O बन गया, वो बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे प्लस आगे, अब देखिएगा C2H5 यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो इसको जब जोड़ दीजिएगा C2H5 यानी इथाइल को, इथाइल में एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा तो इथेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल इथेन होगा, यानी ये हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है इथाइल C2H5 और ये हाइड्रोजन उसी में यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, यानी इसी का नेम हो गया इथेन। क्या इसका नेम हो गया, इथेन, यानी हम कह सकते हैं कि यही तो है अल्केन। देखिएगा, C2H5 और एक हाइड्रोजन मिलकर C2H6 हो गया, इसी का नेम इथेन है, और इथेन एक अल्केन है कि नहीं है, बिल्कुल एक अल्केन है। चलिए अब बात रहा यहाँ पर कि ये I और I बच गया है, H और ऑक्सीजन मिलकर वाटर हो गया, C2H5 और हाइड्रोजन मिलकर इथेन हो गया, और बच गया है 2 गो आयोडीन, तो दोनों आयोडीन आपस में कंबाइन हो जाएगा और I2 बन जाएगा। तो वही है कि H और ऑक्सीजन मिलकर वाटर हो गया है। अब देखिएगा C2H5 यहाँ है और ये हाइड्रोजन यहाँ है, तो C2H6 हो गया, ठीक है। अब बच गया है I और I, तो ये आयोडीन दोनों मिलकर I2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, आयोडीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। प्लस अब क्या करेंगे, इधर ये I2 मॉलिक्यूल बन गया। देखिएगा, आयोडीन और आयोडीन दोनों मिलकर आयोडीन मॉलिक्यूल हो गया, तो यही है रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर I और I आयोडीन दोनों मिलकर आयोडीन मॉलिक्यूल बन चुका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही था रिएक्शन। तो हम एक क्लास वर्क में दे देते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल लिए थे तो आपको मिथाइल अल्कोहल दे देते हैं और आपको बना लेना है अपने से, ठीक है। टोटल प्रोसेस ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल था तो अब हम दे देते हैं आप लोग को CH3OH दे देते हैं। अब इसको आपको लेना है और इस ऐसा ही रिएक्शन करके दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। और बैलेंसिंग का बात है तो बैलेंस भी है, आप देख सकते हैं, आप एकदम बिल्कुल बैलेंस आप मिला लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो एंड होता है।